हनीमून की टिकटें नहीं मिल रही हैं। फेरे तो ले लो, कंप्लीट तो होने दो शादी। 55 साल बाद शादी हो रही, फिर भी आगे यहाँ पे नाच रही, इसलिए तेरी शादी नहीं होती, पता है? शट अप। हनीमून की टिकट नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, तुम्हें इनकी फिल्म की टिकट दिलवा दूंगा मैं। हाय रब्बा, सिद्धू जी अब आप ही बताइए, हाउसफुल थिएटर में भला कोई हनीमून कैसे मनाएगा? फरहान जी नमस्ते। नमस्कार। विद्या दीदी नमस्ते। विद्या दीदी? लो जी, इनकी शादी मुझसे पहले हुई तो ये मेरी एल्डर सिस्टर ही हुई ना दीदी। फरहान जी मुझे ना आपसे बात नहीं करनी, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो आए नहीं, अब मेरी शादी हो रही है तो आ गए शादी के साइड इफेक्ट बताने। अब तो मुझे सिर्फ फायदे ही फायदे सुनने हैं शादी के। बताइए ना फायदे क्या हैं, बताइए बताइए। मैं आपको बताऊं? हाँ। नहीं, आप विद्या है, लड़की हैं, आप उनसे पूछिए। विद्या दीदी बताइए, बताइए शादी के फायदे। शादी के फायदे में नहीं, कपिल आप बताओ ना। शादी के फायदे पूछ रही है तुझसे। मेरे को तो कोई हुआ नहीं, मैं क्या बताऊं? पाजी तो पूछ लो, पाजी तो बता दीजिए। 25 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक तो कोई फायदा मिला नहीं है मुझे। अच्छा आप बताओ, फूफा जी करते क्या है? फूफा जी क्या करते हैं? लो जी, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, मुझे क्या पता क्या करते हैं। नहीं, वो पूछ रही है कि उनका प्रोफेशन क्या है। हाय, मैं क्या बताऊं, आपके फुफ्फा जी में तो इतने गुण है कि मैं बता नहीं सकती। और शायरी तो ऐसी करती है ना कि शायरी किए बगैर उनको ना टकार ही नहीं आता। मैं बुलाती हूँ उन्हें। मैंने कहा जी, मेरे ए जी, ओ जी, मेरे होने वाले वो जी, आइए ना। आइए ना। फरहान, विद्या, ये हमारे खत्म होने वाले फूफा जी हैं। जी आपका प्रोफेशन क्या है वो पूछ रहे थे, उन्हें पता नहीं। काश कि आपने ना पूछा होता मेरा मशगला। काश कि आपने ना पूछा होता मेरा मशगला। वाह वाह, तो ये ऐसे क्यों, मतलब? ये मेरे धंधे के साइड इफेक्ट्स है भाई। हाय, कितने अच्छे फैक्ट हैं। क्या आपने ना पूछा होता मेरा मशगला। वेरी सिंपल भाई, इधर से पैसा लिया, इधर से निकला। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बुआ और फूफा के फेरों का टाइम हो रहा है। बुआ जल्दी जाओ ना, फेरे को तैयारी करो, हम लोग आ रहे हैं बस। हाय, मुझे तो बड़ी जल्दी मची हुई है, चलिए जी, लेट अस गो। आते हैं हम। दादी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, जल्दी करो, शादी के टाइम का मुहूर्त निकला जा रहा है। टाइम और पट्टी किसी का वेट नहीं करते। इधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, यहाँ दादी के मुंह से सोडा निकला जा रहा है। मेरी बच्चिया, सच कह रही हो मेरी बेटी, तुझे शादी के जोड़े में देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मम्मी जी, I will miss you. Oh no, बेटी ना, अब तो तुम मिसेस हो गई है। Oh yes, मम्मी जी, I will miss you. सुन, अगर मैंने तुझे गलती से कभी बतख के मुंह वाली कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। गलती से तो कभी भी नहीं कहा बुआ जी, जब भी कहा जानबूझकर ही कहा, तो कोई बात नहीं। आप ख्याल रखिएगा अपना। आजा। मत इधर आ मेरी सहेली, इधर आ। आजा।
बुआ ये तो हमेशा की तरह मैं कंफ्यूज हो गई, ये दुआ थी या बद्दुआ बुआ? चुप रह बिट्टू, अगर मैंने तुझे कभी डांट दिया हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अच्छा बड़ा लोग हंस रहे, इमोशनल ना कर जा, फिर निकल चल। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। मम्मी मैं जानती हूँ कि आप बचपन से मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुक्का मार के मैंने आपके दांत तोड़ देने हैं। ओहो साहब जी, आप यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं, अंदर जाकर देखो क्या हाल बना है, गोलियां चला चला कर टेंट फाड़ दिया उन्होंने। पाजी शराब इतनी ज्यादा पी ली उन्होंने, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, बकरी की पूंछ को लून लगाकर चूस रहे हैं सारे लोग। ऊपर से पाजी एक नंबर के गरीब लोग हैं वो जो बराती हैं, लेकिन आकड़ उनमें पूरी है, बाथरूम नहीं कोई पसंद आ रहा, नहीं नहीं ये नहीं अच्छा है। अब बताओ आपने वहां पर समोसे छोले खाने हैं? और वो आपका मुरारी, वो मुरारी मामा 21 रुपए शगन डाला, 700 रुपए का पनीर खा गया वो, और गाजर का हलवा 2 बार गाजर का हलवा खाता है और 4 बार बाथरूम जाता है। गाजर भी पूछ रही है, कहते भाई साहब इतना तो हलवाई ने नहीं बनाया था जितना आप बना रहे हो। निकालती हो। मैं आपको क्या बताऊं पाजी, मुझे पता होता ना बराती इतना खाना खाते हैं, मैरिज हॉल से पहले मैंने सरकारी टॉयलेट बुक करने थे। झांसी वाले मुरारी मामा, जहाँ कहीं भी हो फौरन स्टेज पे आ जाओ, आपका 100 रुपया इधर पड़ा हुआ है। झांसी वाले मुरारी मामा, जहाँ कहीं भी आओ। 100 रुपए का दीजिए। इधर आ, अभी छापती हूँ। मेरे 50 मेरे 50 मेरे। 150 रुपया मामा का हो गया। अरे मर जाएगा। 21 रुपये शगुन में देकर 600 की प्लेट खाता है। शादी में के बारात में ये क्या तमाशा मचा रखा है मेरी शादी में। जीजो जीजो ये हमारी तरफ से कि उनकी तरफ से? गाने सुनो, नाचने का मन कर रहा है। ये क्या तेरी मेहरबानी, ये गाना तो अपना क्या नाम जैकी श्रॉफ ने कुत्ते के लिए गाया था। और जो तू अपने आप को जैकी श्रॉफ उसको कुत्ता समझ रहा है क्या? मेरी प्यारी समदन, हाय हाय, मेरी समदन कितनी खूबसूरत है। तेरा तो दिल करता है अपनी सारी जायदाद तुझ पे निछावर कर दूं। नहीं थैंक यू भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी भेज दीजिए 2 कपड़ों में। क्या 2 कपड़ों में? अरे 2 कपड़ों में तो मेरी बेटी बाथरूम भी नहीं जाती, तो तेरे यहाँ क्या खा खाएगी? वैसे अपना मम्मी जी दूल्हे की मम्मी तो नहीं है, तो मिलती रहती है। ये जो लड़के का नाम रखा है आपने, ये तांबे जैसा दिखने वाला, इसका नाम गोल्डन क्यों रखा हुआ है? आप हमारे खानदान को बदनाम कर रहे हैं। खानदान कौन सा खानदान? खानदान आपकी वजह से लगता है, ये कोई थूकदान कोई पीकदान, ये कोई खानदान है? चलिए फेरे का वक्त शुरू हो गया है, चलिए। अरे एक मिनट अरे गाना तो
सुन लो। अरे शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसका गाना निकला जा रहा है ए यार। तेरा गाना रोकना, माफी पे थूक लगा, रुक जाएगा, क्या कर रहा है? अरे एक मिनट, लेकिन ये गाना सबको सुनना पड़ेगा। चलो सब अपने अपने हाथ थोड़े थोड़े ऊपर करो। क्यों भाई, इस सब के डीएल लगाने वाले हो? जीजू गुंडे गुंडे? अरे गुंडे नहीं, पुलिस वाले आए हैं गुंडों की शादी में। ये आदमी पिछले 3 महीने में 150 शादियां कर चुका है। जी हाँ, पहले जाली नोट देकर परिवार का विश्वास जीतता है और उसके बाद सुहाग रात को सारा गोल्ड लेकर भाग जाता है। इसलिए तो इसका नाम गोल्डन भाई है। आ जाए हाथ में, चल ले जाओ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ओए, तूने मुझे धोखा दिया। गोल्डन पाई, अगर आज के बाद तुझे कोई सिल्वर पाई भी क्या गया तो मेरा नाम पिंकी नहीं। बिट्टू, ला मेरी तलवार। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। माफी है तो दे दो, नहीं तो हम अपनी ले लें। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे। एक ना एक दिन बुआ की शादी होके देगी। जब हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप एंजॉय करो, हंसो मुस्कुराओ और देखते रहो कॉमेडी नाइट विद कपिल।